हरे कृष्ण राधे राधे। आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप सभी के परिवार के ऊपर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए राशिफल वीडियो के साथ। और आज की राशिफल वीडियो है कन्या राशि जुलाई महीने का मासिक राशिफल। कन्या राशि के लोगों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा और क्या क्या उतार चढ़ाव लेकर आएगा। कन्या राशि में जन्मे व्यक्तियों के लिए यह महीना बहुत ज़्यादा फलदायक रहने वाला है। इस महीने शनि छठे भाव में और मंगल अष्टम भाव में रहेंगे और राहु सप्तम भाव में रहेंगे, जिससे आपको स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि स्वास्थ्य आपकी सबसे बड़ी समस्या बन सकता है। आपकी राशि में केतु का उपस्थित होना भी अचानक से कोई बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकता है। जहां तक आपके कार्य क्षेत्र की बात करें तो उसमें स्थितियां अनुकूल रहेंगी और आपको अपने कर्मशील और अपने परिश्रम के अनुसार अपने काम में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। नौकरी करने वाले व्यक्तियों को कुछ विशेष मेहनत से कुछ विशेष लाभ मिलने के योग बन रहे हैं, जबकि व्यापार करने वाले व्यक्तियों को उल्टी सीधी योजनाओं में दिमाग लगाने की बजाय सीधे रास्ते पर चलकर अपने व्यापार में उन्नति कैसे हो सकती है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। विद्यार्थियों के लिए जुलाई का महीना कठिन मेहनत से भरा समय रहने वाला है, फिर भी आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। वहीं प्रेम संबंधों में आपसी संवाद बढ़ेंगे, एक दूसरे के प्रति समझदारी का भाव बढ़ेगा, जिससे रिश्ते में परिपक्वता बढ़ेगी। लेकिन कुछ बातों को लंबा खींचना रिश्ते के लिए निराशा का कारण बन सकता है। विवाहित व्यक्तियों को अपने वैवाहिक जीवन में खुशियां महसूस होंगी, लेकिन ससुराल पक्ष के लोगों का हस्तक्षेप आपके रिश्ते में कुछ परेशानियां खड़ी कर सकता है। आपको सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलने के योग बन सकते हैं। सिंह राशि के व्यक्तियों को जुलाई के महीने में सरकारी योजना से कुछ लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। धर्म कर्म में आपकी रुचि बहुत ज्यादा बढ़ेगी, जिससे आप इन कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। पढ़ाई के लिए विदेश जाने की इच्छा जो लोग रख रहे हैं, कन्या राशि के लोगों के लिए करियर की दृष्टिकोण से यह महीना ठीक ठाक रहने वाला है। आपके दसम भाव में शुक्र और सूर्य महीने की शुरुआत से ही विराजमान रहेंगे, जिससे सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे व्यक्तियों को विशेष अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। यदि आप किसी निजी क्षेत्र में नौकरी करते हैं तो भी ये समय आपको बहुत अच्छी मेहनत करने से लाभ दे सकता है। आप अपने काम को लेकर सजग तो रहेंगे, लेकिन मेहनत भी ऐसी करनी है कि न केवल आप मेहनत करें बल्कि वह मेहनत सबको दिखाई दे। इससे लोगों का रुझान और लोगों का ध्यान आपकी ओर बढ़ेगा। आपके वरिष्ठ अधिकारियों की नज़र में ये काम जरूर आएगा और इससे आपको और भी अच्छा लाभ मिल सकता है और नौकरी में पदोन्नति के योग बन सकते हैं। यानी जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनके पद में उन्नति होने वाली है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। एकादश भाव में बुध महाराज आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अनुकूल संबंध बनाए रखने में मदद करेंगे और आपकी भाषण और संवाद क्षमता को बढ़ाएंगे। दसम भाव के स्वामी होकर भी बुध महाराज का एकादश भाव में जाना आपके लिए अनुकूलता लेकर आएगा। शुक्र और सूर्य महीने के उत्तरार्ध में एकादश भाव में आएंगे तो दशमेश द्वादश भाव में चले जाएंगे। इससे काम के सिलसिले में कुछ भाग दौड़ बढ़ेगी, आपकी व्यस्तता अधिक होगी, लेकिन आपका प्रदर्शन काबिले तारीफ होगा। छठे भाव के स्वामी शनि महाराज वक्री होकर छठे भाव में विराजमान हैं। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो सप्तम भाव में राहु की उपस्थिति आपके लिए अच्छे और बुरे दोनों तरीके के परिणाम लेकर आ सकता है। सर्वप्रथम आपको किसी भ्रम में रहकर या जल्दबाजी में या बिना सोचे समझे कोई भी योजना बनाने से बचना होगा, नहीं तो यह आपके व्यापार के लिए सबसे खराब स्थिति हो सकती है। इसके विपरीत सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने नवम भाव में विराजमान रहेंगे। किसी उद्देश्यपूर्ण कार्य के लिए और व्यापार के सिलसिले में यात्राओं का मौका मिलेगा। यह लंबी यात्राएं आपके व्यापार में भी उन्नति का कारण बनेगी। अनुभवी व्यक्तियों का सहयोग मिलेगा और यदि आप उनकी सलाह के अनुसार काम करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आपको आर्थिक तौर पर अधिक लाभ दिला सकता है। महीने की शुरुआत में ही बुध महाराज एकादश भाव में विराजमान रहकर आपकी आर्थिक स्थिति को आगे बढ़ाने में मददगार बनेंगे।
वहीं 7 जुलाई शुक्र और 16 जुलाई से सूर्य के भी एकादश भाव में आ जाने से आपकी आमदनी में प्रतिदिन बढ़ोतरी होती जाएगी। आपकी दैनिक आमदनी भी बढ़ेगी। बुध महाराज 19 जुलाई से आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे, तब आपके खर्चे में कुछ बढ़ोतरी होगी। लेकिन उससे पहले अष्टम भाव में बैठे मंगल महाराज आपको गुप्त धन और अप्रत्याशित धन दिलवा सकते हैं, जो पूरे महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा। 31 जुलाई यानी कि महीने के अंतिम दिन शुक्र भी सिंह राशि में चले जाएंगे, तब आपके खर्चे में कुछ बढ़ोतरी होगी। उधर शनि महाराज भी छठे भाव में बैठकर एकादश भाव पर पूरी दृष्टि डालेंगे, जिससे खर्चों में कुछ हद तक आपको नियंत्रण रखना होगा और ये आपके लिए बहुत ही आसान होगा। आपके व्यापार में अच्छी उन्नति होगी। लंबी यात्राओं पर धन तो खर्च होगा। व्यवसाय के लिए धन जुटाने का काम भी करेंगे। महीने का पूर्वार्ध आर्थिक लाभ के लिए ज्यादा अनुकूल दिखाई दे रहा है। इस समय का भरपूर सदुपयोग करें ताकि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सके। कन्या राशि के व्यक्तियों के लिए ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला महीना है, क्योंकि बाकी क्षेत्रों को छोड़ दे तो स्वास्थ्य आपका एक ऐसा क्षेत्र है जहां आपको इस महीने सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। आपकी राशि के स्वामी बुध महाराज तो महीने की शुरुआत में एकादश भाव में रहेंगे, तो आपके स्वास्थ्य को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। ऊपर से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी आपकी राशि पर होने से स्वास्थ्य लाभ होगा। लेकिन आपकी राशि में केतु महाराज और सप्तम भाव में राहु महाराज पूरे महीने विराजमान रहेंगे। इससे आप अपने प्रति लापरवाह हो सकते हैं। आपके अंदर मानसिक तनाव और एकांकीपन की समस्या हो सकती है। इससे आपको बाहर निकलना होगा, क्योंकि इसका असर मानसिक के साथ साथ स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। शनि महाराज वक्री अवस्था में छठे भाव में, सप्तम भाव में राहु महाराज और अष्टम भाव में मंगल महाराज आपको स्वास्थ्य समस्याएं दे सकते हैं। महीने का पूर्वार्ध ज्यादा कमजोर है। इस महीने में आपको बहुत ज्यादा अपना ध्यान देने की जरूरत होगी, क्योंकि इस दौरान किसी तरह की चोट या दुर्घटना से भी आपको हानि पहुंच सकती है। साथ ही किसी बड़ी बीमारी के लिए आपको सचेत रहना चाहिए। महीने के पूर्वार्ध के बाद जब मंगल महाराज यहाँ से निकल जाएंगे, तब इन परिस्थितियों में कुछ हद तक सुधार हो सकता है। लेकिन आपके राशि स्वामी आपकी राशि से द्वादश भाव में 19 जुलाई को आ जाएंगे, तो फिर से स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक होगा। आपको नेत्रों में पीड़ा, नेत्रों में जलन, नेत्रों से आंसू बहना, नींद जरूरत से ज्यादा आना, आलस्य बढ़ना और कुछ अचानक से होने वाली समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए समय रहते इनका निराकरण करने का प्रयास करें, ताकि आप एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें। यदि आप किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं, तो आपके लिए ये महीना मिश्रित परिणाम देगा। आप अपनी बात अपने प्रियतम से खुलकर कह सकेंगे। आपकी संवाद शैली विकसित होगी। आप बातों को लेकर अच्छी तरह से सोच विचार कर लें और उनके सामने रखें, जो उनके दिल को छू जाएगी और आपका प्रेम बढ़ेगा। पंचम भाव के स्वामी शनि महाराज के वक्री होकर छठे भाव में विराजमान होने से कुछ न कुछ समस्याएं भी लगी रह सकती हैं। लेकिन नवम भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति अपनी पूरी दृष्टि नवम दृष्टि से आपके पंचम भाव को संभालेंगे, जिससे आपके प्रेम की रक्षा होगी। आपका प्रेम यदि निश्चल है, तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा से वो और भी ज्यादा बढ़ेगा और आप अपने प्रियतम को अपने दिल का सारा हाल समझा पाएंगे, उनके दिल में जगह बना पाएंगे। इस प्रकार आप एक अच्छे प्रेम संबंध का लाभ उठा पाएंगे और अपने प्रियतम के साथ अपने भविष्य के अच्छे सपने सजा सकते हैं। शुक्र महाराज के 7 जुलाई से एकादश भाव में जाकर पंचम भाव पर दृष्टि डालने से आपके रिश्ते में रोमांस और भी ज्यादा बढ़ेगा। रोमानियत बढ़ने से आप दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएंगे। सूर्य महाराज 16 जुलाई से आपके पंचम भाव को देखेंगे, तब आप दोनों के बीच अहम का टकराव होने की स्थिति बन सकती है। जहां तक संभव हो इससे बचने की कोशिश करें। वहीं विवाहित व्यक्तियों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में पूरे महीने विराजमान रहेंगे, जिससे आप अपने जीवन साथी के साथ किसी तीर्थ यात्रा और लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। ये समय आपके रिश्ते के लिए बहुत ही सुखदायी यानी सुखद हो सकता है, जब आप एक दूसरे को और एक दूसरे की अच्छी बातों को बहुत ध्यान से समझ पाएंगे। सप्तम भाव में राहु महाराज भी विराजमान हैं, जो आपके जीवन साथी को भी निरंकुश बना सकते हैं। लेकिन देवगुरु बृहस्पति के राशि में होने से समस्याएं कम होंगी और मंगल ग्रह के होने के कारण
जीवन साथी का व्यवहार महीने की शुरुआत में कुछ परेशानी ला सकता है, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में उनका स्वास्थ्य और उनका व्यवहार दोनों ही सुधरने लगेंगे और तब आपको भी राहत मिलेगी। कन्या राशि के व्यक्तियों को जुलाई के महीने में ये उपाय करने हैं और ये बहुत ही ज़्यादा खास उपाय हैं, जिनके उपाय करने से आपकी जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम आ रही हैं, जितनी भी समस्याएं आ रही हैं, वो सारी दूर हो जाएंगी। आपको करना क्या है, आपको बुधवार के दिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना है और शनिवार के दिन काले तिल का दान करना बहुत ज़्यादा आपके लिए लाभदायक रहेगा। और प्रतिदिन श्री गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें और गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। आपको मंगलवार के दिन रक्तदान करना चाहिए, ये भी आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। इससे आपके जो ग्रह दोष हैं, जो पितृ दोष हैं, वो सारे दूर होंगे। दोस्तों, ये थी जानकारी कन्या राशि के मासिक राशिफल की। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमसे साझा जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल में आप पहली बार हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल अनु एस्ट्रो 777 सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।